अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो एजुकेटर्स की भर्तियाँ अनकरीब अनाउंस होने वाली हैं। इसके बारे में कई दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें इसकी पॉलिसीज़ के बारे में बताएं, टेस्ट कैसे होगा वो बताएं, और इसके अलावा टेम्परेरी होंगी या मुस्तकिल होंगी, कौन सी जो टेस्टिंग एजेंसी है इसके टेस्ट लेगी। आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ और आपको इसके बारे में कंप्लीट पॉलिसी के भी डिटेल बताऊँगा कि क्या पॉलिसी है और क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते चलूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तरफ से जो अनाउंस किया गया था, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर राणा सिकंदर साहब की तरफ से ये कहा गया था कि अब जो पॉलिसी बनाई गई है उसके मुताबिक पहले तो ये चांस है कि आर्जी तौर पे भर्तियाँ की जाएंगी, यानी कि आर्जी तौर से मुराद ये है कि डेली वेजेस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ होंगी। तो ये ज़्यादा चांसेस थे कि इसी बेस पे की जाएंगी। लेकिन कुछ जो सेंसस का डाटा 2023-2024 का कलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक अब जितनी सीट्स खाली हैं उनको फिल करने के लिए उस पर काम किया जा रहा है। अब जो मुस्तदिका ख़बर आई है उसके मुताबिक यही है कि एजुकेटर की जो भर्तियाँ होंगी वो मुस्तकिल बुनियादों पे होंगी, और उसके लिए वो जो कैंडिडेट्स हैं जो कि 14 या 15 स्केल पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो NTS की तरफ से नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो अपने टेस्ट कंडक्ट करेगी। और उसके अलावा जो गज़टेड पोस्ट हैं जो कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है या SSTs हैं उनके लिए जो है वो PPSC की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है कि ये उनका टेस्ट कंडक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की सीट्स अनाउंस की गई हैं या कौन कौन सी सीट अनाउंस की जाएंगी, उनकी पॉलिसी क्या होगी। तो सब कुछ आपको एक नोटिफिकेशन और एक उनकी डिटेल के साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपके पास पॉलिसी है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो आपकी ESC आर्ट्स, ESC साइंस की जो सीट्स हैं, चाहे वो ट्राइबल एरिया के लिए है चाहे वो ओपन मेरिट पे है, तो उसके लिए आपकी B.Ed होना ज़रूरी है। BS AD या MS AD या AD या M एजुकेशन ये आपकी होना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें आपके पास मास्टर डिग्री है या BS ऑनर्स है जो आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, मतलब उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात, अरबिक, पास स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, स्टैट, साइकोलॉजी और एजुकेशन, ये आर्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। और जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह की बॉटनी, जोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये इसके रिलेटेड जो मास्टर और BS की डिग्री होगी वो ESC साइंस की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह जो है आप यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया के लिए है उसमें भी उन्होंने एक स्पेसिफिक थोड़ी सी डिटेल के साथ शेयर किया है, वो बैचलर यानी कि BA वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी है। अगर बात करते हैं SC SC की, कि जो 15 स्केल की सीट्स है, इसके लिए क्या होगा कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो आर्ट्स की है उसमें सिमिलरली सेम क्राइटेरिया आर्ट्स का, साइंस के लिए भी सेम सब्जेक्ट्स हैं। अरबिक की बात करते हैं तो या तो आपके MA अरबिक हो या फिर BA और शहादतुल आलमिया का आपने कोर्स किया हुआ हो। SC SC अगर हम बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, PT यानी कि जो हमारा जो कि कंडक्ट करवाता है असेंबली में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, तो उसमें आपने स्पोर्ट्स साइंसेज या फिजिकल एजुकेशन किया हो तब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग मास्टर के लिए आपका फाइन आर्ट्स होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं SC SC कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपका MSc हो, MSIT हो, MCS हो या IT बेस या BS हो, तो ये आप कंप्यूटर साइंस के लिए उस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम बात कर लेते हैं SSC आर्ट्स की, तो यहाँ पे आपकी मास्टर या BS डिग्री होनी चाहिए, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक, अरबिक, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मास्टर होना चाहिए। और SSC साइंस जो है वो साइंस के सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर करते चलूँ कि वो लोग जो कि अपना मास्टर डिग्री होल्ड करते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में, वो PST यानी कि ESE, SESE और SSE पे ही तीनों पे अप्लाई कर सकेंगे। और ये जो नोमेनक्लेचर होता है इसमें आप देखें कि ESE है बेसिकली ये हमारे पास बाद में PST बन जाता है, और जो SESE है ये बाद में EST हो जाता है परमानेंट होने के बाद। इसी तरह जो SSE है वो SST में कन्वर्ट हो जाता है, इनकी जो कि 16 स्केल की सीट है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ आपको कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी MA एजुकेशन है वो अपनी उस एजुकेशन की बेस की डिग्री की बेस पे जो है वो अपना एडमिशन अपना यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अगर उन्होंने B.Ed किया हुआ है या MA एजुकेशन किया हुआ है या BS ऑनर्स किया हुआ है एजुकेशन में, तो उनको क्वालिफ़िकेशन जो उनकी रिक्वायरमेंट ये प्रोफेशनल डिग्री वाली है वो उसकी, जिस तरह ये मैं बताऊँ प्रोफेशनल डिग्री में अगर उन्होंने ये किया हुआ है तो वो प्रोफेशनल में भी काउंट होगी और एकेडमिक में भी काउंट होगी।
अगर अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के वाले से, तो यहाँ पे आपके पास 40 नंबर का जो पेपर होगा वो आपके इस्लामिया, सोशल साइंस, उर्दू, इंग्लिश, इस तरह इन चीज़ों से होगा। और जो कंप्यूटर साइंस का मास्टर लेवल का उसमें से 20 नंबर का, कंप्यूटर साइंस जो सेकेंडरी लेवल था उसमें 30 नंबर का, करंट अफेयर का 10 नंबर का। ये SC/SC के लिए। इसी तरह अगर बात करते हैं SSE आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर आपके पास जो 90 मार्क्स का जो आपका पोर्शन होगा वो आपके साइंस सब्जेक्ट्स में से होगा, जो कि सॉरी आपके आर्ट्स सब्जेक्ट में से होगा, और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर का होगा। अगर अब हम साइंस की बात करते हैं तो 90 नंबर का आपका जिस साइंस के रिलेटेड होगा SSC के लिए, और 10% का जो आपका करंट अफेयर्स पे होगा। अगर हम बात कर लेते हैं SSC कंप्यूटर साइंसेस के लिए, तो यहाँ पे भी आपका वही 40 मार्क्स जो इंग्लिश वगैरह की कंपलसरी होती है उनके लिए 30 मास्टर लेवल कंप्यूटर का, 20 जो है वो सेकेंडरी लेवल का, और 10 जो है करंट अफेयर का। इसी तरह बात कर लेते हैं कोर्स आउटलाइन की, तो कोर्स आउटलाइन में जो एंट्री टेस्ट का कोर्स होगा उसमें जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी वो करवाएंगी वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। आपको MCQs दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो अगर हम बात करते हैं ESC आर्ट्स की, तो यहाँ पे आर्ट्स से रिलेटेड 90 मार्क्स का होगा, 10 नंबर का करंट अफेयर होगा। ESC साइंस के लिए बात करते हैं तो 90 नंबर का साइंस से रिलेटेड होगा, 10 नंबर का करंट अफेयर का होगा। सिमिलरली यही सेम क्राइटेरिया रखा गया है SC/SC के लिए भी। फिजिकल एजुकेटेड टीचर के लिए 50 मार्क्स का उर्दू मतलब जो कि कंपलसरी या प्राइवेट सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी 20 नंबर का हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन का, 20 नंबर का सेकेंडरी लेवल पर, 10 नंबर का करंट अफेयर या जनरल नॉलेज के बारे में होगा। ड्राइंग मास्टर के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, रैबी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। तो इसी तरह अगर अब बात कर लेते हैं कि एजुकेटर की जो रैंकिंग की जाएगी उसके लिए क्या है कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो 10 नंबर का होगा। अगर आपके जो BEd आपने की हुई है, BSc किया हुआ है, MAd किया हुआ है, तो उसमें आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको 65 नंबर मिलेंगे। अब 65 नंबर से मुराद क्या है कि जो आपके मैट्रिक के मार्क्स हैं उसमें आपके 10 नंबर के हिसाब से मेरिट बनेगा। 15 नंबर जो हैं आपके बनेंगे इंटरमीडिएट के हिसाब से, 15 बनेगा आपकी ग्रेजुएशन, और 25 बनेंगे मास्टर। हाँ, अगर वो लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जो है BS किया है, ग्रेजुएशन मास्टर नहीं, तो उसके वो 40 मार्क्स जो है वो BS में से काउंट होंगे। तो इसके बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट की जो है 15% के हिसाब से, और जो होम तहसील से जो अप्लाई करते हैं उसके लिए 5 मार्क्स होंगे, तो टोटली आपके 100 मार्क्स बनते हैं। ये रैंकिंग क्राइटेरिया था। उसके लिए DG खान, राजनपुर जो कि ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए क्राइटेरिया ये होगा। और बाकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है ESC के लिए, ट्राइबल एरिया और DG खान वगैरह के लिए उनको कम कर दिया है कि वो मास्टर के बजाय बैचलर पे होंगी। और इसके अलावा ये है कि जो इन इलाके से है और उसने मास्टर डिग्री की हुई है तो उसको 5 नंबर एडिशनल मिलेंगे। तो मेरिट का जो फार्मूला है उसके बारे में भी जो डिटेल बताई गई है कि जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय जो आपके टोटल मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय जो कि आपके मार्क्स लोकेट किए जाएंगे, तो आपका वो मेरिट फार्मूला बन जाएगा। तो ये एक जो एक्सपेक्टेड पॉलिसी है वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। सीट्स जैसे ही अनाउंस होंगी वो भी आपके साथ डिटेल वाइज सारी शेयर कर दी जाएंगी। तो अगली वीडियो के साथ आपको कंप्लीट गाइड भी किया जाएगा कि किस तरह अप्लाई करना है। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।